कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सीटेट का जो एफटी है, ठीक है, उसका एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं। और एफटी मतलब क्या हुआ, फेवरेट टॉपिक, जिसमें से हम सीटेट जो है ना हमेशा क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। और ये सब टॉपिक से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आप देखिएगा कि हमारा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहता है ना, उसमें से जो क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग फेवरेट टॉपिक जो है आपका सीटेट का, जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ऐसे टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हैं। और उसका हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे 6 to 8 की सारी बुक का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का जो है क्लास, ये हम लोग टॉपिक 1 रखे हैं, जिसमें हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो वायुमंडल है ना, ये 5 परत में जो है विभाजित होता है, यानी 5 लेयर में विभाजित होता है। और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहला जो क्वेश्चन आता है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, ये आपका सौरमंडल है। और फिर उसके बाद आपका समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर ब्रह्मंडल है, फिर बहिमंडल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ लीजिएगा कि भाई ये बताइए कि ये जो वायुमंडल की जो लेयर है वो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, सबसे पहला जो लेयर है ये आपका सौरमंडल है। फिर उसके बाद जो है ये आपका सप्ताह मंडल है, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद मध्य मंडल है, फिर जो है ये आपका ब्रह्मंडल है, फिर बहिमंडल है। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। अब हम लोग जो है सौरमंडल पे आते हैं। तो सौरमंडल सबसे नीचे वाला लेयर है, ठीक है ना। और ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण लेयर होता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि ये बताइए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होती है, तो ये सौरमंडल है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 13 किलोमीटर तक है। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ऊंचाई से, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। और ये जो है इसी मंडल में, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो इसी मंडल में जो रहता है मौजूद वायु में जो हम लोग सांस लेते हैं। और मौसम की लगभग जितनी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा होती है, कोहरा होता है, ओला वर्षण होता है, इसी परत के अंदर आता है। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि भाई ये बताइए कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो कौन सी लेयर में जो होती है घटित होती है। तो भाई हम लोग बोलेंगे सौर मंडल में होती है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो है ना, समताप मंडल, सॉरी, नेक्स्ट जो है समताप मंडल, जो कि सेकंड वाला लेयर है या सेकंड वाली परत है। और सौर मंडल के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। अच्छा, ये जो है लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। आपको याद रखना है कि 15 आपका कितना तक है, 50 किलोमीटर तक है, 13 से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब ये परत जो है बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है समताप मंडल से, बताइए भाई ये कौन सा मंडल है जो कि मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होती है। तो फिर हम लोग बोलेंगे समताप मंडल होती है, ठीक है, सॉरी समताप मंडल होते हैं। और इसी कारण यहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होता है ना। तो इसी के कारण जो होता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये जो है उपयुक्त माना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, ये बताइए हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी जो लेयर है ना वो उपयुक्त होती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, समताप मंडल बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है और ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये जो ओजोन लेयर होता है ना, ये ओजोन लेयर इसी में होता है, यानी ओजोन गैसेस किस में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन लेयर किस में रहता है, तो समताप मंडल में होता है। ओजोन लेयर करता क्या है, तो जो हानिकारक गैस किसके बारे में बोल रहा है, इंफ्रारेड के बारे में बोल रहा है। आपको पता है ना, ये काफ़ी जो रहता है हार्मफुल होता है, ठीक है, स्किन के लिए होता है, प्लांट एंड एनिमल सबके लिए होता है। तो ये जो लेयर होता है ना, पता है, ये समताप मंडल जो रहता है इसको ट्रैप कर लेता है ओजोन लेयर, सॉरी इंफ्रारेड को, और इसको ज़मीन पर नहीं आने देता है ना। तो इस तरीके से जो है ये हमें हार्मफुल और हानिकारक गैसेस से भी हमें ये बचा रहा है। तो ओजोन लेयर किस लेयर में किस में पाया जाता है, तो ओजोन लेयर जो है ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका मध्य मंडल है, तीसरा वाला लेयर, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मध्य मंडल, क्योंकि ये बीच, बिल्कुल बीच वाला है। तो ये जो है समताप मंडल के जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको मध्य मंडल कहते हैं। और इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो 50 से लेकर जो आपका 80 किलोमीटर तक का जो होता है ऊंचाई, ये आपका मध्य मंडल इसमें आता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा ये बताइए
उल्का पिंड किस परत में आते ही जल जाता है, ठीक है। तो यह किस परत पे या किस लेयर पे प्रवेश करते ही जो है वो जल जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यमंडल बोलेंगे। नेक्स्ट है ये ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल जो रहता है ना, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी मंडल होती है या कौन सी परत होती है या कौन सी लेयर होती है जिसमें वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है तापमान भी बढ़ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मंडल होता है। आयन मंडल जो रहता है इसी परत का एक भाग है, ठीक है। आयन मंडल जो होता है ये इसी लेयर का ही जो है पार्ट है, आयन मंडल। और इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है ऊंचाई, इसको हम लोग ब्रह्मंडल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं उसका तापमान जो रहता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये बताइए रेडियो संचार करने के लिए कौन सी लेयर जो रहती है उपयुक्त होती है या कौन सी लेयर का उपयोग किया जाता है, तो ये हम लोगों का ब्रह्मंडल होता है। तो वास्तव में पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं ये जो है इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर जो है प्रवर्तित कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपका बनता है। पहला तो ये बनता है कि भाई 3 क्वेश्चन इसमें से बनता है कि कौन सा ये मंडल है या कौन सा लेयर है जिसमें कि ऊंचाई के साथ जो है तापमान बढ़ता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मंडल होता है। फिर हम लोग बोलेंगे आयन मंडल कौन सा परत में पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मंडल में पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ठीक है ये बताइए ब्रह्मंडल का ऊंचाई जो है कितना तक रहता है, तो 80 से 400 किलोमीटर तक रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रेडियो संचार के लिए कौन सा मंडल जो रहता है उपयुक्त होता है, या रेडियो तरंग जो होता है किस पे पृथ्वी पर जो है पुनः परिवर्तित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रह्मंडल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बहिमंडल, जो कि आपका सबसे लास्ट वाला लेयर और सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बहिमंडल के नाम से जानते हैं। और तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वायु की पतली परत होती है, ठीक है, ये वायु की पतली परत होती है। हल्का गैस जैसे हुआ ना, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हुआ, वो इसी लेयर में जो रहता है तैरते रहता है, ठीक है। तो इसमें से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बस आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हल्का गैस जो है कौन सा लेयर में तैरता है, तो भाई ये हम लोगों का बहिमंडल होता है, क्लियर है ना। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ना, ये सीटेट का मोस्ट एफटी है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जिसमें सीटेट कभी भी क्वेश्चन जो है भूलता नहीं है इस टॉपिक से पूछने के लिए। कभी कभी अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यानी 5 साल या 10 साल तक का, तो आप देख सकते हैं इसमें से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ठीक है, 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, क्योंकि अभी हम लोग भी देखें कि कई बार जो है इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस टॉपिक से जो है कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टॉपिक। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।